गुडरी बाजार का नाम सुनते ही आज भी कई लोगों के जहन में खौफनाक यादें ताज़ा हो जाती हैं। यह कहानी है 2008 की, जब इस इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक साथ 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और इस वारदात ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम जनता को भी झकझोर कर रख दिया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड की शुरुआत एक मामूली कहासुनी से हुई थी, लेकिन यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि 3 निर्दोष लोगों की जान ले ली गई। पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश मुख्य वजह थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना वाली रात बाजार में काफी भीड़ थी और अचानक तेज आवाजें आने लगी। फिर गोलियों की आवाज सुनाई दी और कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल चीख पुकार में बदल गया। हत्या की खबर आग की तरह फैली और इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे इस खौफनाक कांड की परतें खुलने लगीं। पुलिस को ऐसे सुराग मिले जिससे यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार अवैध थे और आरोपियों का संबंध आपराधिक गिरोह से था। जांच के दौरान कई गवाह सामने आए, जिन्होंने बताया कि हत्यारे पहले से ही साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम देने की योजना बना चुके थे। यह मामला इतना संगीन था कि इसे लेकर जनता में काफी आक्रोश था और लोग इंसाफ की मांग करने लगे। पुलिस ने जब अपनी जांच तेज की तो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए। उसने बताया कि इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश थी और यह हत्या पूरी योजना के तहत की गई थी। घटना के दिन आरोपी बाजार में पहले से मौजूद थे और मौका मिलते ही उन्होंने अचानक हमला बोल दिया। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने हमलावरों को बाजार में घूमते हुए देखा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी। हमलावरों ने बेहद सटीक तरीके से गोलियां चलाईं, जिससे पीड़ितों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। हत्या के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उनकी पहचान कर ली थी। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिनके आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि इस हत्याकांड में कितनी प्लानिंग की गई थी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। यह अवैध हथियार बाहर से मंगवाए गए थे और अपराधियों के गिरोह का हिस्सा थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवारों ने न्याय की गुहार लगाई और सरकार से मांग की कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस मामले में पुलिस की तत्परता और सख्त कार्रवाई की वजह से दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया और अदालत ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीर माना और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस केस ने समाज में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए कि आखिर किस तरह व्यक्तिगत रंजिश इतनी बड़ी घटनाओं का कारण बन सकती है। यह मामला प्रशासन के लिए भी एक परीक्षा साबित हुआ, क्योंकि इस हत्याकांड के बाद इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे थे। लेकिन पुलिस की तत्परता और जनता के सहयोग से यह मामला सुलझा और दोषियों को सजा दिलाई गई। गुडरी बाजार ट्रिपल मर्डर केस ने समाज को यह सिखाया कि व्यक्तिगत रंजिश और अपराध की दुनिया में उतरने का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। इस घटना ने प्रशासन और कानून व्यवस्था के महत्व को भी उजागर किया। आज जब हम इस केस को याद करते हैं तो यह साफ हो जाता है कि अपराध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। यह मामला यह भी साबित करता है कि कानून की पकड़ से कोई भी नहीं बच सकता और न्याय की प्रक्रिया भले ही धीमी हो, लेकिन अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। अगर आप ऐसी और सच्ची और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे FM रेडियो न्यूज।